तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, देखो आज हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे। घन क्या होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्यूब भी कहा जाता है। घन को इंग्लिश में क्यूब कहा जाता है। ठीक है, देखो घन इस प्रकार के होते हैं। हम आपको पहला घन का एक आकृति बना देते हैं, ठीक है, जिससे हमको सारी चीज समझ में आ जाएंगे। ठीक है, घन, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीन चीज होते हैं और तीनों चीज जो है ना समान होते हैं। न लंबाई बड़े होंगे, न चौड़ाई बड़े होंगे, न ऊंचाई बड़े होंगे, होते सब हैं, लेकिन ये जैसे कि इसकी लंबाई मान लीजिए कि ए है, तो इसकी चौड़ाई भी क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, और ऊंचाई भी इसका ए हो जाएंगे। यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ये क्या होते हैं, इसमें समान होते हैं। ठीक है, अब देखो ये घन बनते कैसे हैं, तो ये घन बनते हैं वर्ग से। वर्ग से बनते हैं। किससे बनते हैं? वर्ग से। जैसे कि वर्ग है ना, ये मान लीजिए ये वर्ग है। इस प्रकार के 6 सतह होते हैं। कितने सतह? 6 सतह, 6 तरफ से ऊपर नीचे। देखो एक सतह ये हो गया, एक सतह ये हो गया, एक वो वाला, ठीक है, एक नीचे वाला साइड, 4, एक इधर वाला साइड 5, और एक जो अंदर से लगा हुआ है 6 साइड। कितने साइड? 6 प्रकार के वर्गों से, 6 वर्गों से, है ना, मिल करके जो सतह बनते हैं, जो आकृति बनते हैं, तो उस आकृति को हम क्या कहेंगे? घन कहेंगे। ठीक है, देखो अब इसमें होता क्या है। सबसे पहली बात तो इसमें फलक, एक नंबर फलक। फलक को हम सतह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सतह। इसको इंग्लिश में सरफेस कहते हैं। ठीक है, सतह कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक, 6 सतह होते हैं, इसमें 6 फलक होते हैं। ठीक, दूसरा नंबर में इसमें होता और क्या है, तो इसमें कोर होते हैं, कोर। ठीक है, कोर। तो इसमें कोर कितना होते हैं, अब गिनती कर लो। ये जो है ना, इसको कोर कहा जाता है। ठीक, ये सारे कोर हैं। ठीक है, ये कोर हैं, ये सारे कोर हैं इसमें। ठीक है, तो अब गिनती कर सकते हो इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक जो इधर अंदर से है 12। तो इसमें कोर कितने होते हैं? कुल कोर 12 होते हैं। घन में कितने कोर? तो 12 कोर होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ना शीर्ष होता है। ठीक है, इसमें शीर्ष भी होता है। क्या होता है? शीर्ष। तो शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष को भी हम इससे काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसमें शीर्ष कितने होते हैं, तो देखो जहाँ पर 3 कोण, जो 3 तरफ से 3 जो कोर आकर के मिलते हैं ना, और वहाँ पर एक जो बनते हैं, जैसे कि एक ये देखो 3 तरफ से 3 कोर आकर के मिले हैं, तो इसको शीर्ष कहेंगे। तो 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष। 4 ऊपर हो गया, 4 देखो, तो 4 नीचे 4 ऊपर, टोटल कितने शीर्ष हो गया? 8 शीर्ष। इसमें कितने शीर्ष होते हैं? घन में कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, घन में कितने शीर्ष होते हैं बाबू? 8 शीर्ष होते हैं। आप इस प्रकार से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, चौथा नंबर पर इसमें विकर्ण होते हैं। इसमें विकर्ण भी होते हैं। ठीक है, विकर्ण। तो इसमें कितने विकर्ण होते हैं? तो देखो इसमें विकर्ण कितने होते हैं, हम यहाँ से विकर्ण भी निकाल लेंगे। यहाँ से एक विकर्ण तो ऐसे होंगे, 1 2, ठीक, या इधर से ये। ठीक है, फिर देखो 2 इधर से हो गया, 2 अंदर से आएंगे इसके, है ना, तो इसमें कुल विकर्ण कितने आएंगे? 4। ठीक, आप यहाँ से 3 प्रकार, यानी कि 4 प्रश्न आप, यानी कि ऑब्जेक्टिव के रूप में आप इसको समझ में, आप यानी कि आपको याद हो जाना चाहिए। क्या कि इसमें फलक यानी कि सतह कितने सतहों से घिरे होते हैं घन? तो 6 सतहों से। ठीक है, तो कोर कितने होते हैं इसमें? तो कोर 12 होते हैं। ठीक, और इसमें शीर्ष कितने होते हैं? तो शीर्ष 8 होते हैं। ठीक है, और विकर्ण कितने होते हैं? तो विकर्ण इसके 4 होते हैं। ठीक है, इस पर आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलो हम आगे चलते हैं। आगे क्या चलेंगे कि अगर घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर आपको आ जाए तो आप क्या करोगे? तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है? अब देखो इसमें कितने फलक हैं। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें फलक कितने हैं बाबू? 6 फलक से मिलकर के ये घन बना है। ठीक है, 6 फलक से, कितने? 6 वर्ग से। ये एक चतुर्भुज के रूप का है, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम वर्ग कहेंगे। ठीक है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ये इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों समान होते हैं। ठीक है,
तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कितने वर्ग हैं, कितने वर्गों से घिरे होते हैं ये 6 वर्गों से, 6 फलकों से, 6 पृष्ठों से, ठीक है। तो 6 पृष्ठों से घिरे होंगे तो क्या होंगे, देखो एक का क्षेत्रफल कितना ए स्क्वायर, तो इसमें कितना है 6 है, तो 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ए जो है ना भुजा को सूचित किया जाता है ना, भुजा को ऐसे सूचित किया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से 6 इंटू भुजा स्क्वायर होंगे, है ना। अब यहाँ ए जो है ए भुजा को सूचित करते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर, ठीक। तो घन का क्षेत्रफल आ गया आपका कितना 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक। चलो अगर इसका आयतन निकालने के लिए आए तो क्या करोगे, तो आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है इसको समझो। अब देखो घन में क्या होता है, लंबाई है, चौड़ाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, लेकिन तीनों समान है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक, तीनों चीज़ समान है। तो किसी भी हम जब किसी घनाभ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, है ना। घनाभ की ही शकल का है, लेकिन इनकी सारी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है समान है, लेकिन घनाभ में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लंबाई अलग होते हैं, चौड़ाई अलग होते हैं, ऊंचाई अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन घन में आपको तीनों चीज़ें बराबर आएंगे, तो तीनों चीज़ें बराबर आएंगे तो तीनों को गुना कर दो, ए गुना ए, यानी कि घन का आयतन होता है ए इंटू ए। जब ए गुना ए करेंगे तो मेरा क्या हो जाएंगे, ए क्यूब हो जाएंगे, यानी कि भुजा क्यूब हो जाएंगे। इसको हम भुजा क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो घन का आयतन भुजा क्यूब, ठीक है। मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आ गया होगा, घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन भुजा क्यूब, ठीक है, ठीक। उसी प्रकार से इसमें एक चीज़ और निकालने के लिए आते हैं, क्या है, विकर्ण। क्या निकालने के लिए आते हैं, विकर्ण निकालने के लिए आते हैं। तो विकर्ण में इसका कैसे निकालोगे, तो इसका है कि घन का विकर्ण जो होता है, घन का विकर्ण होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई भी वही ए, सबका तो मान एक ही होता है, प्लस ऊंचाई ए। तो क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर अंडर रूट 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर होंगे ना। तो अब यह देखो रूट थ्री का वैल्यू क्या होगा, रूट 3 में ही रहने दो, ठीक है। रूट 3 ए स्क्वायर का मान ए, रूट ए स्क्वायर का मान क्या होता है, ए ना होगा। अगर रूट के अंदर मान लीजिए कि यहाँ पर रूट के अंदर ए स्क्वायर है तो इसका वैल्यू क्या होगा, सिर्फ ए होगा। तो ए स्क्वायर से अगर रूट हटा देंगे तो ए बच जाएंगे सिर्फ, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो रूट 3 इंटू भुजा, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ गया, फलक कितने होते हैं किसी भी घन में, तो 6 फलक होते हैं, ठीक है। कोर कितने होते हैं, तो कोर 12 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। विकर्ण कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, है ना। घन का क्षेत्रफल ये क्या कहते हैं, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यूब, और घन का विकर्ण रूट 3 इंटू भुजा। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। जो 9-10 मैट्रिक में आपको, है ना, 9-10 में आपको बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम फिर